नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है संजीवनी ऐप का उपयोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर बहुत सारे नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन ये नुस्खे नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इन सबको देखते हुए हमारी भारत सरकार एक आयुष संजीवनी ऐप आप सबके सामने लाई है, जिसमें हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कैसे इस महामारी से अपने को बचाएं, इसका पूरा विवरण दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं इस संजीवनी ऐप के उपयोग के बारे में। इस ऐप के उपयोग से पहले हम संजीवनी ऐप के नामकरण के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, संजीवनी एक बूटी है, हर्ब है। इस बूटी का उपयोग आदिकाल में रामायण में वर्णन किया गया है। जब श्री लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, तो उस समय के महान वैद्य सुसैन वैद्य के द्वारा बताई गई बूटी संजीवनी बूटी के इस्तेमाल से श्री लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। ठीक इसी प्रकार यह ऐप भी इस कोविड-19 महामारी में हमारे लिए संजीवनी साबित हो सकता है, अगर हम सही तरीके से इस ऐप का उपयोग करें तो। इस ऐप में इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर अपनी दिनचर्या को कैसे रखें, समस्त जानकारी बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से बताया गया है। इस ऐप में चिकित्सक वर्ग और आम नागरिक के लिए अलग अलग उपयोग के तरीके बहुत ही आसान एवं सुंदर ढंग से बताया गया है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऐप का उपयोग आम नागरिक के लिए कैसे उपयोगी है। आम नागरिक इस ऐप को डाउनलोड कर उसमें अपनी समस्त जानकारी भरकर इसका उपयोग कर सकते हैं। चूँकि इस ऐप में कुछ नुस्खे जैसे सपिस्ता, उन्नाब, बेहदाना का उपयोग करने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए, कुछ मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग करने के लिए एवं कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन योगाभ्यास करने की सलाह दी गई है। और साथ ही साथ इस ऐप में सेल्फ असेसमेंट का डेटा भरने का भी विकल्प है, जैसे कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल कितने दिन तक किए, उससे क्या क्या फ़ायदे हुए, इससे खांसी में कुछ आराम मिला कि नहीं, गले की खराश कम हुई कि नहीं, अगर कम हुई तो कितनी, इस तरह से सभी का विवरण दिए जाने की पूर्ण व्यवस्था इस ऐप में है। इस संजीवनी ऐप में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी जिक्र किया गया है, जिससे आम नागरिक फ़ायदा उठा सकते हैं। इस संजीवनी ऐप के माध्यम से बताया गया है कि इम्यूनिटी को 3 तरीके से बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश 10 ग्राम सुबह प्रतिदिन इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई शुगर का मरीज है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है हर्बल टी। हाँ जी, हर्बल टी।
और काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का का इस्तेमाल करें। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें गुड़ या नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तीसरा तरीका जो इस ऐप में वर्णन है वो है गोल्डन टी। जी हाँ, गोल्डन टी इसके बनाने के लिए इस ऐप के माध्यम से बताया गया है कि 150 मिलीलीटर दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर गर्म करके प्रतिदिन इस्तेमाल करें तो इससे इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताया गया है कि तिल का तेल या नारियल का तेल या घी नाक में सुबह और शाम को लगाएं। और दूसरा तरीका है कि तिल या नारियल का तेल 1 चम्मच मुंह में लेकर 2 से 3 मिनट रखें और फिर थूक दें। इसके साथ साथ इस ऐप में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उसका भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। जैसे अगर सूखी खांसी या गले में खराश है तो हम क्या करें, उसका भी जिक्र इस ऐप में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पुदीना या अजवाइन की पत्ती का भाप लें। जी हाँ, पुदीना या अजवाइन की पत्ती का भाप लेने से हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम है, जो गले में खराश है या जो सूखी खांसी है, वो ठीक हो सकती है। इस भाप को लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले 1 से 2 लीटर पानी को खौलाएं और उसमें इस पत्ती को डालकर उसका भाप लें। भाप लेने के लिए भाप को मुंह से खींचें, अपने अंदर 20 से 30 सेकंड भाप को रोकें और फिर नाक के द्वारा निकालें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। और साथ ही साथ लौंग का पाउडर बनाएं और उसको गुड़ या शहद में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए इस ऐप के माध्यम से बताए गए तरीके प्रतिदिन हर समय गर्म पानी का इस्तेमाल कर अपने खाने में हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन का इस्तेमाल कर और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगाभ्यास कर खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि चिकित्सकगण कैसे इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। इस संजीवनी ऐप में चिकित्सकगण के लिए एक केस शीट टाइप का फॉर्म दिया गया है, जिसमें संबंधित मरीज का डिटेल्स भरकर उसको सबमिट किया जा सकता है, जिससे एक रिसर्च सामने आ जाएगा कि इस नुस्खे या डिकॉक्शन से, गर्म पानी के इस्तेमाल से, मसालों के इस्तेमाल से, भाप स्टीम के उपयोग से, प्रतिदिन योगाभ्यास करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतः मैं सभी चिकित्सकगण से निवेदन करता हूं कि इस ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करें और दूसरों को भी इस ऐप के उपयोग के बारे में बताएं। और मैं सभी नागरिकगण से भी निवेदन करता हूं कि इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसमें बताए हुए तरीके का इस्तेमाल करें, तो निश्चित ही इस कोरोना महामारी से हम बच सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी बरकरार रहेगी तो इस
कोरोना महामारी से हम आसानी से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना महामारी उन्हीं व्यक्ति पर अटैक करती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी कम है। अगर हमारी इम्यूनिटी सही है तो कोरोना महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए इस ऐप के माध्यम से जो बताए गए हैं उसका भी अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, और हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी तो हम इस महामारी से बहुत ही आसान तरीके से बच सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संजीवनी ऐप का उपयोग कर अपने जीवन में हर्बल को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल बनाएं।